सो गाइस, मैच तो हम हार गए। 5वां टेस्ट मैच भी हम हार गए, सीरीज भी हम हार गए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सपना भी हार गए, टूट गया। लग नहीं रहा था जब इंडिया ने ये टारगेट दिया था ना, मैंने तब भी अपने, अगर मेरी पहले वाली वीडियो देखी हो उसमें भी बोला था, ठीक है, कि कोई चांस नहीं, बहुत कम चांस है। फिर भी हम फिंगर क्रॉस कर रहे थे बिकॉज वी आर इंडियन ना यार। हम इंडियन है तो भरोसा तो रखेंगे ना अपनी टीम पे, लगा था। बट कोई बात नहीं, दिल टूटा है। बट अच्छे में अगर हम उनको सपोर्ट करते हैं तो बुरे में भी हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है हम जीत सकते थे यहाँ से। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी। अगर पहले मैच को छोड़ दें, ठीक है, उसमें तो हमारा बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत अच्छी हुई थी, ठीक है। लेकिन सेकंड और थर्ड फोर्थ जो भी मैच हुए, ठीक है, उन सब में हमारी बैटिंग बॉलिंग एक समान थी, मतलब कुछ कंपेयर। लेकिन इसके कंपेरिजन ये 5वां जो टेस्ट मैच था, तो ये उनके कंपैरिजन में यहाँ पे हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। मतलब बुमराह कैप्टन बने थे, रोहित ने पुल आउट किया था, तो बुमराह कैप्टन बने थे, तो मतलब एक अलग से उम्मीद आई थी। सबको भरोसा था कि शायद हम ये मैच जीत के सीरीज को लेवल कर देंगे, ठीक है। वैसे तो हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, पिछले 5 साल से हम बीजीटी कभी हारे नहीं हैं, ठीक है। तो एक्चुअली अभी कुछ सालों से मतलब कुछ टाइम से, अभी जब से गौतम गंभीर साहब आए हैं तब से यही हो रहा है। मतलब हमारे जो बड़े बड़े 20 साल 12 साल 25 साल वाले बड़े बड़े रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मतलब लोग जीतने के लिए तोड़ते हैं, हम हारने के लिए मतलब थोड़ा पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो तब से ऐसा हुआ है। लेकिन लग रहा था शायद इस मैच में बैटर होगा, बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया, उनको आउट किया, वरना वो आउट ही नहीं होते। जहाँ पे हेड जैसे स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर को आउट करना, तो हमने इतने कम में रोका, 4 रन की लीड भी रखी। तो वहाँ पे एटलीस्ट हमने 220 तक भी किया होता ना तो कर सकते थे। लेकिन अब हार गए तो हार गए, तो अभी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस में इसमें मतलब फुल क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, ये पूरी सीरीज का बैट्समैन, मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो एलन वॉरियर था, अकेला था बुमराह, उसके अलावा कोई सिंगल, मतलब अदर बॉलर ने भी सपोर्ट किया। लेकिन वो जिस लेवल का बुमराह था ना, तो मतलब स्टार्ट से जो उसने किया ना, पूरा जोर मारा और आखिरी में वो हार गया। तो जब वो बुमराह उसमें अनाउंस हुआ कि बुमराह फिट नहीं, पहले मैंने आपको वीडियो में बोल दिया था लास्ट वाली में कि बुमराह नहीं, बहुत कम चांसेस है। मतलब जो हमने टारगेट दिया था ना 161 का, ठीक है, अगर बुमराह रहते, सच बोल रहा हूँ, मुझे पूरा बिलीव था, इवन पूरे इंडियन मतलब पूरे देशवासियों को उम्मीद होगी कि हम जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी बुमराह कितना ही करे, हर चीज़ बुमराह बॉलिंग करे, बैटिंग करे, फील्डिंग करे, एक टाइम पे तो इंसान थक हार जाता है ना, तो वो हार गया, उसके साथ वही हुआ। तो अब तो हम सबसे बड़ी टेंशन ये, चलो ठीक है, वो मैदान पे बैटिंग के लिए आया, थोड़ा चल फिर रहा, थोड़ी एक उम्मीद है कि चैंपियन ट्रॉफी में हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अकेला लड़ा। तो मतलब बुमराह के बिना मतलब मे भी शायद 200 रन भी ऐसा लग रहा था, बुमराह नहीं था तो मतलब डिफिकल्ट होता डिफेंड करना, ठीक है। बट फिर भी 200-250 होता तो एक थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया 3 विकेट जल्दी अर्लियर ले ली। वैसे तो सैम कटप्पा वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है, उसने जो स्टार्ट में जो थोड़े मार दिए ना, उसके बाद डिफिकल्ट होगा। लेकिन फिर भी हमने जो 3 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने जल्दी ली ना, तो एक उम्मीद, मतलब एक होता ना, चाहे एज ए इंडियन पता है कि 10 बॉल है और उनको एक ही रन चाहिए, एज ए इंडियन हमारे दिल में उम्मीद होती शायद हम डिफेंड कर सकें, ठीक है। तो वही हमने सोचा था। लेकिन नो वरीज, अब हार गए तो हार के कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो गाइज ये सीरियस मतलब पूरी बीजीटी हमने हारी, लेकिन लगातार 5 साल से हम इस पे हमारा राज चल रहा था इंडिया का, ठीक है। बट अभी हारे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप से बाहर हो चुके हैं। अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के जो फाइनल है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है, ठीक है। और उसके लिए अभी हमें चैंपियन ट्रॉफी, उससे पहले भी 1-2 सीरीज आ रही है, लेकिन अभी हमें उसमें, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस में, ठीक है, तो 161 का टारगेट हमने दिया था, ठीक है। उसमें ऑस्ट्रेलिया जब खेलने आई, ठीक है, तो सबसे पहले सैम कटप्पा ही बोलूँगा उसको, ठीक है, जो कटप्पा है, ठीक है, इसने 22 मतलब 17 बॉल में 22 रन मारे, जिसमें इसने 3 चौके मारे, ठीक है। इसको प्रसिद्ध कृष्णा ने, ठीक है, आउट किया।
फिर उसके बाद लबू सिंह आए, मतलब सब मूड में आए थे, उनको पता है हम ये चीज़ कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। मतलब सबका एक एटीट्यूड था वैसा कि इतना तो हम मार ही लेंगे, ठीक है। फिर लबू सिंह, उसके बाद स्मिथ को बहुत अच्छे से आउट किया, उस टाइम और थोड़ी उम्मीद होगी थी कि उसको, ठीक है, स्मिथ। फिर उसके बाद क्या था गाइज, वो हेड। ऐसे टाइम में तो हेड को मतलब जब चेज करने के टाइम आता है ना, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियन का फाइनल की बात कर ले, अगर हम इसकी बात कर ले वर्ल्ड कप 23 वाले की बात करें, जब उसको चेज टारगेट मिलता है ना, वो एक अलग लेवल में होता है, अलग ही परफॉर्म दिखाता है, वो अलग लेवल में आ जाता है, ठीक है। तो उसको आउट करना तो मतलब वैसे जब इतना कम स्कोर था तो डिफ़िकल्ट था, लेकिन उन्होंने किया तो जीत के मार लिया, ठीक है। और साथ में वेबस्टर था, वो तो आते स्टार्ट हो गया, और हेड और दोनों की एक साथ जोड़ी उनकी। फिर उसके बाद अगर मैं अपनी बॉलिंग की बात करूं, वैसे तो बुमराह नहीं था तो कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी मोहम्मद सिराज ने 12 ओवर करवाए, एक मीडियम 69 रन दिए और एक विकेट लिया। और इस सब पे बेस्ट परफॉर्मेंस थी प्रसिद्ध कृष्णा की, जिन्होंने 12 ओवर 65 रन लेके 65 रन दिए और 3 विकेट लिए, ठीक है। तो ये था हमारा बॉलिंग। बाकी नीतीश रेड्डी और वेस्टिंग सुंदर, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती मैं जैसा मानता हूँ, ये बहुत बड़े बड़े सिलेक्टर भी ये चीज़ बोल रहे हैं या कि जब बीजीटी में चाहे वो विराट कोहली कैप्टन था, धोनी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, मतलब है याद है, बट वो ज़्यादा स्पिन पे भरोसा करता था। लेकिन यहाँ पे अगर विराट की बात की जाए, उससे पहले या इवन कोई भी सेना कंट्री में टीम खेलने जाती है, 4 फास्ट बॉलर तो कंपलसरी होते हैं, लेकिन हम 2 स्पिनर पे, यही अगर हमने हर्षित राणा या किसी अदर्स जो भी हमारे पास बैकअप में बॉलर था, हर्षित राणा को, अगर बुमराह चोटिल भी हो जाता, हम ये स्कोर भी डिफेंड करने की ताकत रखते थे, ठीक है। बट हमने एक स्पिनर और वेस्टिंग सुंदर का कोई यूज़ ही नहीं हुआ, ना बैटिंग में हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने किया, लेकिन एज ए ऑलराउंडर वो दोनों चीज़ नहीं प्रॉपर कर पाया, ठीक है। तो वहाँ पे हम हारे। सबसे पहले वो जब हमारे पास फास्ट बॉलर, उनके पास आप देखो मिचेल स्टार्क, ठीक है, और बोलैंड और पैट कमिंस, मतलब प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर थे, ठीक है। तो हमने मतलब कम से कम यहाँ पे 4 तो चाहिए थे हमें, ठीक है। और उनके पास एक ऑलराउंडर था जैसे वेबस्टर था, हमारे पास सब स्पिन वाले ही थे। तो भाई इसमें अगर बात की जाए ना, सबसे जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस था, वो तो मतलब मैन ऑफ द सीरीज जो मिला वो वो बंदा डिजर्व करता था, क्योंकि उसने टोटल 5 मैच में 32 विकेट, मतलब एक साइड पे बुमराह, अदर साइड पे दूसरे बॉलर, सब पूरा उसने अपने आप को अलग किया, ठीक है। और सेकंड पे अगर बात करें तो 25 कमिंस, और कहाँ 32 और 25, मतलब जो टीम बीजीटी जीती है उनके टॉप बॉलर ने भी 25 विकेट, और हम हारे हैं हमारे, मतलब क्योंकि हमारे में एक ही बंदा था वो जो काम कर रहा था, ठीक है, वो था बुमराह जिसने 32 विकेट। और अगर इंडिया का सेकंड में देखा जाए तो सिराज, मतलब उसने भी बेटर किया, लेकिन वो जो स्पोर्ट है ना, मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो मोहम्मद शामी और बुमराह कर सकते हैं ना, तो वो कोई नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोहम्मद शामी अभी तो चोटिल थे या क्या वजह थी कि नहीं आ पाए, तो अगर मोहम्मद शामी भी साथ में होता है ना, मैं इतना गारंटी से बोल सकता हूँ यहाँ पे बराबरी हो। अगर 32 विकेटें बुमराह ने ली होती ना, तो वो भी कंपैरिजन में 2-4 विकेटें उसकी कम होती, और शायद हम ये जीत चुके होते, क्योंकि वो बंदा सिंपल एक्शन डाल के भी बड़ी से बड़ी टीम को हरा देता है। याद है जब हमने मतलब जो भी बीजीटी जीती, उसमें प्रॉपर हमारे पास बॉलर होते थे, जैसे ईशांत, भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव, मोहम्मद शामी, बुमराह, इनकी जोड़ी थी, ये बेस्ट जोड़ी थी जब भी जाती थी, ठीक है। सो गाइज, गुड बाय, थैंक यू सो मच।